प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार जानेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है। इस चित्र को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं और स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बने तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों, और जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बने तो आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का गुण यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्राप्त होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा इसका फोटो लिया जा सकता है। और जो आभासी प्रतिबिंब है वह सदैव सीधा प्राप्त होता है और उसका केवल फोटो लिया जा सकता है, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। इमेज, प्रतिबिंब। इमेज के बारे में जानिए। सबसे पहले एक समतल दर्पण लेंगे इस तरीके से, और समतल दर्पण किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और इसके सामने जब कोई वस्तु खड़ा होता है, ये आदमी है, कल्पना करिए कि आप ही यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये आदमी यानी एक वस्तु है। इस वस्तु की ऊंचाई को आप जानते हैं ओ से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर कहीं डॉट डॉट से बनेगा क्योंकि आभासी समतल दर्पण में बनता है प्यारे बच्चों। आभासी इस तरीके से, और ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई से प्रदर्शित करते हैं। आपको दिख रहा है सही से? हाँ, साफ सुथरा तो है प्यारे बच्चों। मैंने ब्राइटनेस कम कर दिया है, थोड़ा फेस आपको रेड दिखेगा लेकिन यहाँ पे अच्छा दिखेगा, इसलिए हमने ऐसा किया। नहीं, फेस को सही करने के चक्कर में ये अच्छा नहीं दिखता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण, और ये है आपका प्रतिबिंब। अगर दर्पण से वस्तु की दूरी x है तो प्यारे बच्चों उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी x ही दूरी पर बनेगा। अब देखिए, अब इसकी डिफिनीशन आप अच्छे समझ जाएंगे कि जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, मान लीजिए हम ही हैं, आप नहीं हैं। जब हम किसी समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में इस वस्तु का चित्र बन जाता है। अब देखिए ना, ये जो है चित्र बन जा रहा है, ये चित्र। तो इसी चित्र को हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब। फिर समझिएगा, और स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। ये जो आपको वस्तु दिख रहा है ना, इसे हम बिंब कहते हैं। यानी जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं
तो समतल दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है, ये चित्र है इसका, तो चित्र बन जाता है। इस चित्र को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं और स्वयं को यानी वस्तु को, स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर समतल दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो आपकी जितनी ऊंचाई होती है आपके प्रतिबिंब की भी उतनी ही ऊंचाई होगी। यानी समतल दर्पण के कंडीशन में वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। आप दर्पण से जितने दूर पर स्थित होते हैं आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। दूसरी चीज यहाँ पे जब हम किसी समतल, एक आप पार्श्व परिवर्तन की घटना कंपटीशन में है कि जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी बाईं भुजा दाईं ओर तथा दाईं भुजा बाईं ओर। जैसे अभी आप इस तरीके से मान लीजिए ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है यह एक समतल दर्पण है। अब जब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे इस तरीके से तो आपका चित्र ऐसे बनेगा। यानी आप ऐसे खड़े हैं, चित्र ऐसे बन रहा है तो आपका ये बायां इधर घूम गया तो बाईं भुजा दाईं ओर और दाएं भुजा बाईं ओर प्रतीत होती। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब ये पार्श्व परिवर्तन में आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में कुछ अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। जैसे ए मोहित यूवी वैक्स, ए या वाह मिक्सी आउट वी, वाह मिक्सी आउट वी, ये शब्द ऐसे हैं। मैंने याद करने के लिए एक शब्द बना दिया है, वाह माने अरे, मिक्सी एक खिलाड़ी का नाम है, विराट कोहली को उन्होंने आउट कर दिया तो एक शब्द मैंने बना दिया। तो वाह ये सब ऐसे हैं, इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। 26 अक्षर में ये 11 अक्षर ऐसे हैं, आप गिनकर देख लीजिए 11 हैं, तो इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे एम्बुलेंस के बोनट पर शब्द उल्टा लिखा होता है, वो पार्श्व परिवर्तन के ही कारण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एम्बुलेंस के बोनट पर शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो जैसे कोई एम्बुलेंस पीछे से आ रही है और आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, आप अपने सब साइड शीशे में दर्पण से देखेंगे ना, तो अगर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है बोनट पर और आप दर्पण से देखेंगे तो सीधा दिखाई पड़ेगा। और किसके कारण? पार्श्व परिवर्तन के कारण, क्योंकि अक्षर तुरंत उलट जाता है बाएं भुजा दाईं ओर तथा दाएं भुजा बाईं ओर, जिसके कारण एम्बुलेंस के बोनट पर शब्द उल्टा लिखा होता है। किसके कारण? पार्श्व परिवर्तन के कारण। आजकल तो कुछ एम्बुलेंस ऐसे भी बने जो सीधा ही लिख देते हैं, तो उनको सीधा नहीं लिख के उनको हमेशा उल्टा लिखना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग प्रतिबिंब की डिफिनीशन लिखेंगे। प्रतिबिंब की डिफिनीशन क्या लिखेंगे? जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है। इस चित्र को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं और स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। तो लिख देंगे जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में
हमारा चित्र बन जाता है, हमारा चित्र बन जाता है। इस चित्र को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस चित्र को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। यहां लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। दूसरा नंबर आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। प्यारे बच्चों, अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसके डिफिनीशन को जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में बनता है। यानी जब हम किसी अवतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तभी वास्तविक बनेगा, बाकी किसी दर्पण में नहीं बनेगा। ये आप जानते हैं ध्रुव है, यहाँ पे एक वक्रता केंद्र, यहाँ पर फोकस, ये पॉइंट हो जाएगा इन्फिनिटी। इसको जानने से पहले थोड़ा एक पॉइंट हम जान लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र सी और ये मुख्य फोकस एफ। अब अगर जो दर्पण पर प्रकाश की किरणें हम लोग तीन प्रकार से आपतित कर सकते हैं, मैक्सिमम चार। अब देखिए चार कहाँ, एक तो मुख्य अक्ष की अगर समांतर ऐसे आपतित करेंगे ना तो फोकस से होकर जाएगी निश्चित रूप से। मैंने क्या कहा, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, अगर इसी के समानांतर हम ऐसे रेखा किरण खींचे तो यहाँ पे टकरा कर कहाँ से जाएगी, फोकस से। अभी आगे बताएंगे इसके बारे में अच्छे से, थोड़ा भी बेसिकली जान लीजिए क्योंकि यहाँ प्रयोग करना है। और दूसरी चीज, अगर आप प्रकाश की किरण को फोकस पर ही मारते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस पर डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला है, अगर किरण वक्रता केंद्र पर आपतित की जाती है तो टकराकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। चौथा हमारा ये है प्यारे बच्चों कि जैसे हमारे पास कोई अवतल दर्पण है और उसको यहाँ पे डाल दे इस ध्रुव पर, तो आप देखेंगे जो प्रकाश के परावर्तन में घटना घटी थी वही यहाँ पे घट जाती है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं तीनों को ही यूज करते हैं, वो एक विशेष कंडीशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे उसका यूज करते हैं। तो मैंने कहा
कि जब आप मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालेंगे तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस पर डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र पर आपतित करेंगे उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर जब प्रकाश की किरण या एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं हम, पहला बिंदु है, कोई एक बिंदु यहां पर है और किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, आप जानते हैं कि यहां पे परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से, और ये दूसरे बिंदु पर जाकर मिलेगी। और चूंकि मुख्य अक्ष की किरण नीचे आ रही है इसलिए प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनाएगा। और जब किरण जो प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों, जब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो हमेशा वास्तविक होता है। तो हम कहेंगे किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, अब देखो यहाँ पर जैसे ही टकराएगी ना, ये परावर्तन की घटना घट जाएगी। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। अब मैंने कहा वास्तव में कैसे मिलेगी, क्योंकि इसके वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब मुख्य अक्ष के नीचे किरण आएगी। तो आप देख रहे हैं ये किरण यहाँ टकराई मुख्य अक्ष के नीचे आ रही है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, इसलिए हम यहाँ पे करें वास्तव रूप से मिलती है। तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब के गुण, इसका पहला गुण है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है, सदैव सीधा प्राप्त होता है। दूसरा नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, फोटो लिया तीसरा नंबर, यह सदैव उल्टा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता
है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आभासी प्रतिबिंब, दूसरा नंबर आभासी प्रतिबिंब। एक काम करते हैं, यहाँ पे लोग थोड़ा नाम बदल देते हैं, A B C, ताकि इसमें मिक्स ना हो, इसलिए। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण और अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये हमारा उत्तल दर्पण है, और यहाँ पे ध्रुव है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे तो अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से यहाँ फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यानी अगर एक बिंदु से चली तो ये दूसरे बिंदु पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी चीज आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों की किरण ऊपर जा रही है मुख्य अक्ष के, और जब किरण ऊपर जाए तो समझ लीजिए जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, और जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सदैव आभासी बनता है। और दूसरी चीज डाट डाट रेखा देख रहे हैं, डाट डाट का मतलब ये आभासी है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, ओरिजिनल रूप से जा नहीं रही है। तो कहें किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो फटाफट इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको हम मीटना है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग को आभासी प्रतिबिंब की डिफिनीशन लिखना है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आभासी प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं प्यारे बच्चों? प्रॉपर्टीज देखिए, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका पहला नंबर, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है।
दूसरी चीज, आभासी प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।